हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। नीट बायोलॉजी देसी ट्रिक सीरीज के अंदर आज मैं आप सभी को याद करवाने वाली हूँ स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन चैप्टर में जो दो टेबल दी हुई हैं, टेबल 9.1 एंड 9.2, जिसमें क्या दिया हुआ है, क्रॉप, उसकी वैरायटी और किस पर्टिकुलर डिजीज या फिर इंसेक्ट पेस्ट के लिए वो रेजिस्टेंट है। ठीक है, नीट के लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही बेटा, लेकिन इसके साथ साथ क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में भी 1 मार्क क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद करे हुए सबसे पहले हम टेबल 9.1 करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, डिफरेंट क्रॉप्स के नाम दिए हुए हैं, उनकी वैरायटी दी हुई है और ये पर्टिकुलर वैरायटी किस डिजीज के लिए रेजिस्टेंट है वो बताया हुआ है। ठीक है, टेबल 9.1। अब देखो, डिजीज रेजिस्टेंट वाली टेबल हम याद कर रहे हैं। डिजीज से हमें कौन बचाता है? WBC बचाती है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स हमें डिजीज से बचाते हैं। तो ट्रिक कहती है WBC की CC। WBC की CC रेजिस्टेंट टू डिजीजेस के क्रॉप्स के नाम है। W से वीट, B से ब्रेसिका, C से कॉलीफ्लावर, C में C से काउपी, C से चिली। WBC की CC ये आपके क्रॉप्स के नाम है, तो यहां लिख लेते हैं WBC की CC। ठीक है, क्रॉप्स के नाम हो गए। अब वैरायटी का नाम याद करते हैं बेटा। सबसे पहली वैरायटी याद कर दीजिएगा, दैट इज हिमगिरी। वीट की कौन सी वैरायटी यूज हो रही है? हिमगिरी यूज हो रही है। बाकी सारी वैरायटी के नाम के आगे जो साइंटिफिक नेम दिया हुआ है उनके जीनस में हमें ऐड करना है पूसा। ठीक है, ये जो वेराइटीज है इनका नाम किससे स्टार्ट हो रहा है? पूसा जीनस से स्टार्ट हो रहा है बेटा, तो हमने हर किसी के आगे पूसा लिख दिया। कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर नाम ही बड़ा है तो इसके दो वेराइटीज यूज करेंगे, 2 बार पूसा लिखेंगे, बस इतनी ट्रिक याद रखिएगा। क्या किया? क्रॉप्स के नाम क्या है? WBC की CC। W से वीट, B से ब्रेसिका, C से कॉलीफ्लावर, C से काउपी, C से चिली। WBC की CC। वैरायटी में हमने क्या किया? सबसे पहले हमने याद रखनी है कि हिमगिरी है। बाकी सब में साइंटिफिक नेम में जीनस के आगे हमने पूसा लिख दिया है। कॉलीफ्लावर क्योंकि नाम ही बड़ा है तो इसके 2 वेराइटीज होंगी, हमने 2 बार पूसा लिख दिया है। ठीक है जी, चलिए अब इसके आगे का नाम याद करते हैं। 4 दोस्त हैं बेटा, कौन कौन? स्वर्णिम, शुभ्रा, स्नोबॉल और कोमल। ट्रिक कहती है स्वर्णिम, शुभ्रा और स्नोबॉल, कोमल सदाबहार फ्रेंड्स हैं। ये चारों कैसे फ्रेंड्स हैं? सदाबहार फ्रेंड्स हैं। तो नाम लिखते हैं स्वर्णिम, शुभ्रा, स्नोबॉल, कोमल कैसे फ्रेंड्स हैं? सदाबहार फ्रेंड्स हैं। तो ये आपकी वैरायटीज के नाम हो गए। क्या नाम है? स्वर्णिम, शुभ्रा, स्नोबॉल, कोमल सदाबहार फ्रेंड्स हैं। अब किस डिजीज के लिए वो रेजिस्टेंट है? देखो, कोई चीज गिर रही है तो कहां से गिर रही है? हिल से गिर रही है, तो डिजीज का नाम हो जाएगा हिल बर्न। वीट प्लांट की कौन सी वैरायटी है? हिमगिरी वैरायटी है। गिरी कहां से गिरी? हिल से गिरी। हिल से गिरने की वजह से क्या हुआ? उसकी लीव और स्ट्राइप में रस्ट लग गया है, उसकी लीव एंड स्ट्राइप रस्ट। ठीक है जी, तो ये रहे आपकी डिजीज रेसिस्टेंट। वीट प्लांट की वैरायटी हिमगिरी, कहां से गिरी? हिल बर्न से, और हिल से गिरने की वजह से लीफ और स्ट्राइप में रस्ट लग गया है। ब्रेसिका की वैरायटी है पूसा स्वर्णिम। स्वर्ण का मतलब होता है सोना, लेकिन उसे डिजीज हो गई तो सोना अब सफेद हो चुका है, तो डिजीज का नाम होगा सफेद यानी कि व्हाइट रस्ट। ठीक है, स्वर्णिम, स्वर्ण मतलब सोना, सोना डिजीज होने की वजह से क्या हो गया है? सफेद हो चुका है, व्हाइट रस्ट। नेक्स्ट आता है आपका कॉलीफ्लावर। इसकी 2 वेराइटी है, पूसा शुभ्रा एंड पूसा स्नोबॉल K1। इसको कैसे याद करेंगे? कॉलीफ्लावर को जब डिजीज हो गई ना तो वो सड़ गया है, और सड़कर कैसा हो गया है? काला हो गया है। रॉट, रॉट होना मतलब सड़ जाना, तो डिजीज का नाम ब्लैक रॉट यानी कि काला होकर सड़ गया है बेटा, ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट। ठीक है, ये तो आपको एमसीक्यूज में ऑप्शन दिए हुए होंगे। आप ट्रिक याद रखो कि क्या हुआ, कॉलीफ्लावर को डिजीज हुई और वो काला होकर सड़ गया, ये हमारी ट्रिक है। नेक्स्ट आते हैं काउपी। काउ मतलब गाय, गाय को कौन सा इन्फेक्शन हो गया? बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो डिजीज का नाम है बैक्टीरियल ब्लाइट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं चिली। अब चिली को क्या हुआ? चिली को वायरल इन्फेक्शन हुआ, इसकी वजह से उसकी लीव्स मुरझा गई हैं। चिली को क्या हुआ? चिली मोज़ैक वायरस एंड टोबैको मोज़ैक वायरस हुआ, जिसकी वजह से उसकी लीव्स क्या हो गई हैं? कर्ल हो गई हैं। लीफ कर्ल इसके डिजीज के नाम है। तो ये है टेबल 9.1 को याद करने की ट्रिक। फटाफट समअप करती हूँ। क्रॉप के नाम कैसे याद करेंगे? WBC की CC। वैरायटी का नाम कैसे याद करेंगे? सबसे पहली वैरायटी याद रखिएगा, दैट इज हिमगिरी। उसके बाद हर नाम के आगे आपको पूसा ऐड करना है। 4 फ्रेंड्स हैं, कौन कौन से फ्रेंड्स हैं? स्वर्णिम, शुभ्रा, स्नोबॉल एंड कोमल, ये चारों सदाबहार फ्रेंड्स हैं। स्वर्णिम, शुभ्रा, स्नोबॉल, कोमल सदाबहार फ्रेंड्स हैं। ठीक है जी, डिजीज का नाम कैसे याद किया? हिमगिरी। कहां से गिरी? हिल से गिरी। हिल से गिरने की वजह से लीफ और स्ट्राइप में रस्ट लग गया।
पूसा स्वर्णिम, स्वर्ण का था, डिजीज होने की वजह से व्हाइट कलर का हो गया, व्हाइट रस्ट। कॉलीफ्लावर डिजीज की वजह से सड़ गई है, सड़कर क्या हुआ, ब्लैक हो गई है, ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट, ब्लैक रॉट। काउ पी, काउ को कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो कौन सी डिजीज के लिए रेसिस्टेंट है, बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए रेसिस्टेंट है। चिली, चिली को वायरल इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से उसकी लीव्स मुरझा गई हैं, तो कौन सी डिजीज आ जाएंगी, चिली मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस एंड लीफ कर्ल। ये है हमारी टेबल 9.1 की ट्रिक। टेबल 9.2 में क्या दिया हुआ है बेटा, क्रॉप वेराइटी, और ये पर्टिकुलर वेराइटी कौन से इंसेक्ट पेस्ट के लिए रेसिस्टेंट है। क्रॉप का नाम याद करने की ट्रिक कहती है BFO, ठीक है, BFO क्रॉप का नाम है। साइंटिफिक नेम लिखने के लिए वही करेंगे यार, सबसे पहले पूसा लिखेंगे, पूसा, यहाँ पे भी पूसा लिखा, यहाँ पे भी पूसा लिखा। अब याद रखना इंसेक्ट पेस्ट में जो आखिर के दो नाम है, फ्लैट बीन एंड ओकरा, उसमें दो वेराइटीज दी हुई हैं, तो दो बार पूसा लिखेंगे। डिजीज रेजिस्टेंट में दो वेराइटीज किसकी थी, कॉलीफ्लावर की थी, नाम बड़ा है ना, दो वेराइटीज कॉलीफ्लावर, कौन कौन सी, पूसा शुभ्रा एंड पूसा स्नोबॉल K1, ठीक है जी। टेबल 9.2 में पूसा लिख दिया, फ्लैट बीन और ओकरा की दो वेराइटीज दी हुई है। अब हमारी ट्रिक क्या कहती है, हमारी ट्रिक कहती है गौरव ने सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में सवानी से A4 शीट मांगी। गौरव ने क्या किया, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में सवानी, एक लड़की का नाम है, उससे A4 शीट मांगी। तो भाई वैरायटी का नाम फिल करना शुरू करो, क्या वैरायटी है, गौरव। गौरव ने क्या किया, सेमेस्टर 2 में और सेमेस्टर 3 में किससे A4 शीट मांगी, सवानी से A4 शीट मांगी। ये रही आपकी वैरायटी, पूसा गौरव, पूसा सेम 2, पूसा सेम 3, पूसा सवानी, पूसा A4। गौरव ने सेकेंड सेम थर्ड सेम में सवानी से A4 शीट मांगी, ये आपको वैरायटी याद हो गई। इंसेक्ट पेस्ट में सबसे पहला नाम है एफिड, इसी एफिड को दोबारा यहां लिख देंगे, एफिड्स, और इसके साथ आ जाता है जेसिड्स। एफिड्स और जेसिड्स ने मिलकर क्या खाए, फ्रूट्स खाए, एफिड्स, जेसिड्स एंड फ्रूट बोरर। तीसरे वाले पेस्ट में एफिड जेसिड्स हट जाएंगे और फ्रूट के साथ आ जाएगा शूट बोरर, शूट एंड फ्रूट बोरर। तो ये रे बेटा आपकी टेबल 9.2 की ट्रिक। क्रॉप को याद करने का तरीका BFO। वैरायटी क्या कहती है, वैरायटी कहती है कि गौरव ने सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में सवानी से A4 शीट मांगी, किन इंसेक्ट पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट है, एफिड्स। सेकंड में एफिड्स और जेसिड्स दोनों दोस्त बन गए, इन लोगों ने मिलकर फ्रूट्स खाए। तीसरी वाली में शूट एंड फ्रूट बोरर। तो बस यही थी सिंपल देसी इजी ट्रिक। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।